नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सिंह। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बुधवार को अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। अब बिहार में एक और नई राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान पीके ने पार्टी और अपने सियासी भविष्य को लेकर कई बातें बताई। भविष्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर ने सीधा कहा कि वह कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इस साल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। जनसुराज पार्टी चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 243 में से 130 सीट भी आई तो इसको मैं अपनी जीत व जनसुराज की हार मानूंगा। पीके ने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है, अपने जीवन का सब कुछ झोंक दिया है, इसके बाद 130 सीट आई तो मेरी हार होगी। पीके ने कहा कि साल भर के अंदर पूरा देश ये देखेगा या तो हम अर्श पर या फिर फर्श पर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने बातचीत में बताया कि क्यों लोग 30 साल से लालू नीतीश को चुन रहे हैं। पीके ने कहा कि जनता वोट कर रही है लेकिन उनको पसंद नहीं करती है, मजबूरी में डर में वोट कर रही है। लालू के डर से बीजेपी को वोट करती है और बीजेपी के डर से लालू को वोट करती है। हमने एक विकल्प देने की कोशिश की, अब जनता को तय करना है कि जनता की पसंद जनसुराज है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पीके ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, वे इसको हटाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जो पैसा आएगा उससे नई शिक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे ताकि युवाओं को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाएंगे। बिहार में शराबबंदी बस नाम की है, होम डिलीवरी हो रही है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आरजेडी बार बार प्रशांत किशोर पांडे बोलती है। पांडे क्यों बोलती है? क्या सवर्णों का स्कोप बिहार की राजनीति में नहीं है? क्या मुस्लिम समाज का आपको समर्थन मिल रहा है इसलिए आरजेडी यह सब बोल रही है? इस पर उन्होंने कहा कि यही आरजेडी संस्कार है। आरजेडी का उदय पतन सब जात पर ही हुआ है। आरजेडी वाले जात से ज्यादा न समझते हैं न समझ सकते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव के ने यह बात कही है कि जो यादव समाज को सबसे काबिल आदमी है उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लालू के शासनकाल में कितने यादव के बच्चे आईएएस, प्रोफेसर और डॉक्टर बन गए? पीके ने कहा कि बिहार में भूमिहीनता खत्म करनी है तो भूमि सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम जो सही है वही बोलेंगे, वोट देना है दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। अभी लालू और मोदी का कैंडिडेट रहता है, कैंडिडेट खराब भी रहता है तो जनता मजबूरी में चुनती है। मेरी पार्टी में जनता उम्मीदवार चुनेगी। चुनाव जीता विधायक काम नहीं करेगा तो राइट टू रिकॉल की नीति के तहत हटाया जाएगा, जनता ही उसे हटाएगी। अब ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी पार्टी को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में उतरने के बाद प्रशांत किशोर के दावों में कितना दम है और क्या वाकई प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता में एक सियासी हलचल लाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।